बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS मुफ्त इलाज करने वाली ऐसी सर्विस है जो दुनिया भर में बेमिसाल थी, लेकिन अब इस पर लोगों का यकीन मुस्तकिल घटता जा रहा है। लाखों लोग इलाज के मुंतजिर, लेकिन इलाज के लिए इंतजार इतना जितनी बाज मर्तबा मर्ज भी मोहलत नहीं देता। तो हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे? मैं हूं समरा फातिमा और आज सेरबीन में हम उस बरतानवी सर्विस का जायजा ले रहे हैं जिस पर मुल्क का सबसे ज्यादा बजट खर्च होता है, लेकिन उसके हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। 2023 में मुल्क भर में 15 लाख से ज्यादा लोगों को एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में 12 घंटे से ज्यादा वेट करना पड़ा। उनमें से 10 लाख से ज्यादा ऐसे थे जिन्हें बेड के लिए मजीद इंतजार करना पड़ा और ज्यादा इंतजार करने के सबब हर हफ्ते औसतन 268 इजाफी अमवात हुई। एक सर्वे के मुताबिक 2023 में महज 23% लोग ही NHS की कारकर्दगी से मुतमईन थे, जबकि 2010 में ये सैटिस्फैक्शन रेट 70% था। जाहिर है हेल्थ सर्विसेज की इस सूरत हाल का सीधा असर यहाँ रहने वालों की जिंदगियों पर भी पड़ रहा है। इत्तेफाक से मैं गिर गई, लेकिन घर में एम्बुलेंस आके मैंने कहा देख के छोड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही मसला हो गया था तो लेके चले गए। सारा हॉस्पिटल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक मरीज़ ही मरीज़ बेड पे कॉरिडोर में, बस वहाँ बेयारो मददगार लेटी रही 2 रातें। मेरी पसली में मैंने कहा कि ये मेरे यहाँ इतनी तकलीफ़ हो रही है कि खांसी में नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा कुछ ऐसा कर दें कि जिस तरह से वो बाजू में कोई चीज़ डाल देते हैं और मैं ऐसे डाल लूँ कि यहाँ नहीं है कोई चीज़। इंसानों के लिए जैसा होता है ना, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। इतना याद रह गया तकलीफ़ में कि लग रहा है कि मैं गई नहीं थी, शायद ख्वाब देखा था, लेकिन वो ख्वाब ऐसा ख़तरनाक। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि हम एक कितने बड़े निज़ाम की बात कर रहे हैं और इससे वाबस्ता चैलेंजेस का स्केल कितना बड़ा है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इंग्लैंड में इस वक्त 70 लाख लोग अस्पतालों की नॉन एमरजेंसी की वेटिंग लिस्ट पर हैं, जो कि उसकी कुल आबादी का 8वां हिस्सा बनता है। NHS में 15 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। मरीजों को जल्द अज जल्द देखने के लिए ज्यादा अस्पतालों, डॉक्टर्स और अमले की जरूरत है और इस वक्त इंग्लैंड में तकरीबन NHS के 700 से ज्यादा अस्पताल हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि 2030 तक मजीद 40 अस्पताल तामीर किए जाएंगे, जिनके लिए लाजमन नए लोग भी भर्ती होंगे। NHS इंग्लैंड का 2024-25 का सालाना बजट 164 अरब पाउंड से ज्यादा रखा गया है। ब्रिटेन में रहने वालों के लिए NHS की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस तरह लगाइए कि मामूली से जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन से लेकर कैंसर जैसे गंभीर मसाइल तक के लिए जो यहाँ रहने वालों का पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो है NHS का GP यानी जनरल प्रैक्टिशनर, और अक्सर GP से स्पेशलिस्ट तक मसला पहुँचने में ही महीनों लग जाते हैं, जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हो रहा है बेटी की वजह से, इसलिए इस टाइम वो बहुत ख़राब है। इमरजेंसी का मतलब होता है कि क्विक वो ट्रीटमेंट हो, क्विक मेडिसिन मिले, लेकिन इमरजेंसी को वो इतना लॉन्ग बना देते हैं कि 7 to 8 आवर्स हमें स्पेंड करनी पड़ता है अपने बच्चों को लेके, खुद को लेके। पेन स्टमक हो रहा है पिछले 8 महीने से, साथ में फीवर हो जाता है। डॉक्टर्स इसको चेक करते हैं, कहते हैं वायरल इन्फेक्शन है, मेडिकेशन देते हैं, घर भेज देते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मुझे तो लगता है कि अभी भी ठीक है, उसकी सर्विस ठीक है, सिर्फ थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको। तो जो रेगुलर इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं थ्रू GP, दे आर वेरी वर्स, पैथेटिक। मेडिकल शोबे से वाबस्ता कई माहिरीन का ख्याल है कि आज ये अजीम इदारा जिस हाल में नज़र आ रहा है वो गुज़िश्ता 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्तलिफ इक़दामात का नतीजा है। एक्चुअली असल वजह फंडिंग में कमी है, जो NHS के ज़्यादातर मसाइल की जड़ है। सन 2010 में उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी के वजीर खजाना जॉर्ज ऑसबॉर्न ने NHS के बजट में 81 बिलियन पाउंड के कट्स का ऐलान किया, जबकि उससे पहले इदारे की फंडिंग में सालाना औसतन 4% इजाफा किया जाता था। बाद में कंजर्वेटिव पार्टी ने फंडिंग में कुछ इजाफा जरूर किया और सन 2018 में उस वक्त की वजीर आजम टेरेसा मे ने फंडिंग में सालाना 3.4% इजाफे का ऐलान किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इदारे के बजट में 42 बिलियन से ज्यादा कमी हो चुकी थी और इदारा अपनी तबाही के सफर में बहुत आगे निकल चुका था। माहिरीन के मुताबिक NHS में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की पॉलिसी ने भी मौजूदा बहरान में अहम किरदार अदा किया है। प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा तवज्जो पैसा कमाने की तरफ है।
ब्रेक्जिट ने भी मौजूदा बहरान में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ब्रेक्जिट की वजह से आज NHS को स्टाफ की शॉर्टेज का सामना है। मौजूदा बहरान की एक वजह सोशल केयर सिस्टम की खराबी है। इसकी जिम्मेदारी लेबर और कंजर्वेटिव दोनों पार्टीज पर आयद की जाती है, जिन्होंने इस इंतहाई जरूरी शोबे को प्राइवेटाइज किया। वो अफराद जो अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज होकर किसी केयर होम में शिफ्ट हो जाते थे, अब अस्पताल में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि केयर होम्स भी स्टाफ की कमी का शिकार हैं। और ये जो मुस्तकिल प्रेशर्स हैं, इनसे अस्पताल और मरीज ही नहीं, डॉक्टर्स भी बुरी तरह मुतासर हैं। पिछले 12 महीनों में मेरी अपनी टीम में कई दफा बहुत मुश्किल हालात का सामना रहा है। डॉक्टर्स की बर्नआउट, स्ट्रेस रिलेटेड लीव्स की वजह से कई दफा मुझे अकेले अपने डॉक्टर कॉलीग्स को कवर करना पड़ा है, जिसकी वजह से मेरे अपने मरीजों के वेटिंग टाइम बेइंतहा मुतासिर हुए हैं। तो क्या NHS में सिर्फ खामियां ही खामियां हैं? जी नहीं, इस निज़ाम से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। सन 2022-23 के आदाद शुमार के मुताबिक NHS रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 13 लाख लोगों को देखती है, जो कि एस्टोनिया जैसे मुल्क की पूरी आबादी है। एक औसत दिन में NHS के अस्पतालों की इमरजेंसी में 44,000 लोग लाए जाते हैं, जिनमें से 25% को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। और हर दिन NHS की केयर में 1600 बच्चे पैदा होते हैं, यानी हर 54 सेकंड में एक बच्चा। 70 साल पुराने इस बेमिसाल इदारे ने वैसे तो बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन बजट कट, स्टाफ की शॉर्टेज, जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स की हड़तालों और कोविड के बोझ ने हाल के कुछ बरसों में NHS को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि NHS का मॉडल दुनिया के लिए एक मिसाल है, बरतानिया में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है, इसलिए इसका फेल होना तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में हुकूमत को जल्द अज जल्द ऐसे इक़दाम करने होंगे जो इस इदारे का खोया हुआ वक़ार लौटा सकें। अगर आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा या आप और किन टॉपिक्स पर प्रोग्राम देखना चाहते हैं। प्रोग्राम की और भी किस्तें आप यहाँ देख सकते हैं।